वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू 1-1 मैथ्स। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑर्डर फाइंड करने का तरीका बताया था कि ऑर्डर किस तरह फाइंड करते हैं। कोई से भी दो डिफरेंट, अगर लेट्स सपोज कि हमारे पास डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हों, लाइक एक ए है, एक ए मैट्रिक्स है, एक बी है, सॉरी मैट्रिक्स के बीच में कॉमा नहीं होता, सी है, डी है, ई एक और मैट्रिक्स है, 4 6 0 2, और एफ है जी 2 6। ये गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में। हमें डिफरेंट उन्होंने मैट्रिसेस दिए हुए हैं और अगर आप देखेंगे, अगर इस तरह लिखा हुआ हो, लाइक जी जो है वो उन्होंने ऐसे दिया हुआ है 3 - 1 और 3 + 3। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके बीच में जो साइंस हैं तो हम जो है वो इसको सॉल्व करके जी बनाएंगे, यानी कि 3 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 2, और 3 में 3 प्लस कर देंगे तो 6। तो ये 4 इसकी जो जी मैट्रिक्स है इसकी 4 एंट्रीज नहीं है। आप इससे कंफ्यूज मत करिएगा। बीच में अगर प्लस और माइनस का साइन आ जाता है तो इसका मतलब है कि हमने उसको सॉल्व करके लिखना है। वो जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दे रहे होते हैं कि बच्चे को समझ आई है कि नहीं आई, कि वो मैट्रिसेस को समझ रहा है या इनको 4 एंट्रीज समझ के जो है वो सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो अभी बस मैं इतने जी तक मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है हमने। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। अगर हमारे पास डिफरेंट मैट्रिसेस दिए हुए हों और वो पूछा जा रहा हो कि कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो इक्वल हैं एक दूसरे के, तो हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर फाइंड करना है। हम क्या करेंगे कि 1 बाय 1 हर मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करेंगे, या लाइक ए बी सी इन सब के ऑर्डर हम 1 बाय 1 फाइंड करेंगे, और जिन जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 1 बाय 1 कर लेते हैं। जैसे ऑर्डर ऑफ ए क्या है, ए का ऑर्डर क्या है, मैंने आपको क्या बताया था ऑर्डर फाइंड करने का तरीका, कि नंबर ऑफ रोज़ बाय नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इसमें कितनी रोज़ हैं, रोज़ मैंने आपको बताया था कि रोज़ क्या होती हैं, रोज़ होती हैं हॉरिजॉन्टल, ये रोज़ होती हैं, और वर्टिकल जो होती हैं ये कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है वो 1 एलिमेंट है, और 1 जो है वही 1 रो है, मतलब वही जो है वो हॉरिजॉन्टल भी लिखा हुआ है और वही जो है वो वर्टिकल भी लिखा हुआ है। तो इसका जो ए है ऑर्डर, उस ए का जो ऑर्डर है वो होगा 1 बाय 1। इसी तरह ऑर्डर ऑफ बी हम फाइंड करते हैं। ऑर्डर ऑफ बी है, ये देखें इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें इस तरह अगर हम देखें तो इसमें जो हॉरिजॉन्टली लिखे हुए एंट्रीज़, जो हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ हैं वो हैं 2, और वो हॉरिजॉन्टली लिखी हुई हैं। तो कितनी बनी, एक दफ़ा अगर हम देखें तो ये कितनी है, ये एक रो है। यहाँ से मतलब अगर हम इस तरह देखें तो एक रो बनती है, और अगर हम कॉलम को देखें, वर्टिकल एंट्रीज़ को देखें, तो वर्टिकल एंट्रीज़ कितनी है, 1 2। तो रो को पहले लिखने हैं, तो कितनी रोज़ हैं इस बी मैट्रिक्स में, कितनी रोज़ है, एक रो, और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स। तो इसका ऑर्डर होगा 1 बाय 2। इसी तरह ऑर्डर ऑफ सी का ऑर्डर देखें, इसमें कितनी रोज़ हैं, एक रो, और कितने कॉलम्स हैं, 2 कॉलम्स, तो 1 बाय 2। सिमिलरली ऑर्डर ऑफ डी में भी इसी तरह एक रो और 2 कॉलम, तो यानी कि 1 रो एंड 2 कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ ई में अब देखें 2 रोज़ 2 कॉलम्स, तो हम कहेंगे 2 बाय 2। ऑर्डर ऑफ एफ में कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स हैं, देखिए रोज़ मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ कितनी है, हॉरिजॉन्टली 2 एंट्रीज़ हैं। ऑर्डर ऑफ एफ है, इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ और 1 कॉलम, तो ये होगा 2 बाय 1। और जी का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था कि इसके बीच में साइंस हैं, साइंस को सॉल्व करके ये 2 और 6 हो गया, और 2 और 6 2 एंट्रीज़ हैं। अगर हम देखें तो ये हॉरिजॉन्टल एंट्रीज़ कितनी हैं, 2 एंट्रीज़ हॉरिजॉन्टल हैं, यानी कि 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, तो ये भी हो जाएगा 2 बाय 1। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से मैट्रिसेस हैं जिनके ऑर्डर जो हैं वो सेम हैं। ए के साथ किसी का भी मैच नहीं हो रहा,
बी भी 1/2 है और सी भी 1/2 है, इट मीन्स के मैट्रिक्स बी जो है वो इक्वल है सी के, ठीक है। सिमिलरली एफ जो है वो किसी से, अच्छा एफ जो है वो जी से मैच हो रहा है, तो इसका मतलब है कि मैट्रिक्स एफ जो है वो जी के इक्वल है। और 1/2 भी हमारे पास कोई नहीं है और 2/2 भी कोई नहीं है, क्योंकि मैंने कंप्लीट सारे क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, जो लास्ट वाले एच आई जे हैं तो हो सकता है वो उससे मैच होते हैं। तो मतलब कहने का ये कि अगर दो कोई से भी मैट्रिसेस आपको दिए जाएँ और कहा जाए कि हमें कैसे पता चलेगा कि दो मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल हैं, तो ये देखें जी का ऑर्डर क्या है 2/1 और एफ का ऑर्डर क्या है 2/1, दोनों के ऑर्डर सेम है। सेम ऑर्डर हो तो मैट्रिसेस जो होते हैं वो सेम होते हैं, तो एफ जी के इक्वल है और बी सी के इक्वल है। तो आप ये कह सकते हैं कि those matrices having same order are equal, वो equal होते हैं। I think it's enough for today. Allah Hafiz.